चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर वाटरफॉल्स फ्रॉम अ हाइट 500 मीटर, व्हाट इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ H2O एट बॉटम इफ़ होल एनर्जी रिमेन्स सेम। देखो ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है एंड इस टाइप क्वेश्चन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, तो आई ऑल्सो केम अक्रॉस थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस which were also difficult for me. So it's nothing awkward with you that you face some difficulty in doing this type of question. ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. It is just that we need to feel the situations and the questions which we do. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को फील करना है कि वो हमें बताना क्या चाह रहा है, वो हमसे कहना क्या चाह रहा है. स्पेशली ये जो थर्मल हीट और थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर्स हैं, आपको बहुत फील करने की ज़रूरत है. देखो अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, आपने नहीं देखा होगा, आप देख लीजिएगा, वो वीडियो थी जिसमें हमने 100 ग्राम आइस और 10 ग्राम स्टीम को किया था. एक्चुअली उसमें हमें कैलकुलेशन की थी सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए, कैलकुलेशन की थी क्वेश्चन को समझने की, बाकी हमें अपना दिमाग लगाना था. तो दिमाग लगाना ज़रूरी है और क्वेश्चन को फील करना ज़रूरी है कि वो हमसे कहना क्या चाह रहा है. अगर आपने ये वीडियो कहीं और ऑलरेडी देख लिया है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो एक बार आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको एक बार और समझना है अच्छे से तो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूँगी. लंबी हो सकती है वीडियो बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. वाटरफॉल्स फ्रॉम अ हाइट 500 मीटर. भाई 500 मीटर से पानी गिर रहा है, ठीक है, ये है 500 मीटर. व्हाट इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ H2O. अब पानी गिर रहा है, 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 और यहाँ आके तो इकट्ठा ही हो जाएगा. तो ऊपर से नीचे आने में कितना टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा, अगर सारी की सारी एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, एनर्जी रिमेन्स सेम. तो यहाँ पे कौन सा, देखो ये जो लाइन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत लोग नेगलेक्ट कर देते हैं इस लाइन को समझने में, दिक्कत वहीं आती है हमें. मैंने भी नेगलेक्ट किया था, बाद में मुझे समझ में आ गया था. होल एनर्जी रिमेन्स सेम है, यहाँ पे रिमेन्स इन द वाटर. लिख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया. रिमेन्स इन द वाटर, ठीक है. मतलब क्योंकि इधर जो एनर्जी थी और नीचे गिरने के बाद जो बॉटम ग्राउंड पे यहाँ पे आने के बाद जो एनर्जी है, क्या है, सेम है, मतलब चेंज नहीं है. तो यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की क्या एप्लीकेशन है, मतलब ऊपर भी एनर्जी सेम है, नीचे भी एनर्जी सेम है. अब देखना, अब कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है, ऊपर वाली एनर्जी को इक्वल कर देंगे नीचे वाले के, क्योंकि दोनों सेम ही है. तो ऊपर में एनर्जी कितनी है, पानी गिर रहा है 500 मीटर, 500 मीटर की हाइट से, मतलब पानी यहाँ है और गिर यहाँ रहा है, एक हाइट पे. वर्क एनर्जी चैप्टर तो पढ़ा ही है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ी है. हाइट पे है, नीचे ग्रेविटेशन लग रहा है, 500 की हाइट है. कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh. हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बस समझाने का तरीका आई थिंक आपको अच्छा लगे. mgh होती है, ठीक है. mgh इक्वल्स टू
नीचे पानी गिरा, इधर की क्या एनर्जी, वो कैसे फाइंड करें भाई? आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। यहाँ लिखा है राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हुआ है, स्टेट सेम रहा है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है mc डेल्टा टी। ये क्या होता है? तब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है और स्टेट जो है वो सेम है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। और क्यू हीट एनर्जी एक ही है, तो ये भी एनर्जी ही है आपके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? mc डेल्टा टी। अब समझ में आया कि mg है। देखो कुछ लोगों ने रट्टा मारा होता है, अगर पानी कहीं से गिर रहा है हमें mgh लगाना है, हमें mc डेल्टा टी लगाना है। भाई रट्टा क्यों मारना, फील लो। mgh क्यों लिया? क्योंकि हाइट से गिर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई, और नीचे गिर रहा है तो mc डेल्टा टी क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर टेम्परेचर राइज होता है, स्टेट सेम होती है, तो एनर्जी कितनी होती है? mc डेल्टा टी। अब m से m कैंसिल हो जाएगा। फाइंड हमें करना है व्हाट इज़ द राइज इन टेम्परेचर, मतलब हमें डेल्टा टी को ही फाइंड करना है, राइट। तो g कितना होता है? 10 होता है। हाइट कितनी है? 500 है, ठीक है। वैसे तो C की जो कैलोरीज में वैल्यू होती है वो होती है 1 फॉर वाटर, 1 कैलोरी, बट यहाँ पे हम कैलोरी नहीं, यहाँ पे हम जूल्स में लेंगे। तो 1 कैलोरी इज ऑलवेज इक्वल्स टू, एक्चुअल में ये नहीं होता है, 4180 होता, बट वी आर टेकिंग दिस, राउंड ऑफ करके ले रही हूँ मैं, ठीक है। और ये भी राउंड ऑफ करके ले रही हूँ, 9.8 होता, बट आई एम कंसिडरिंग इट एज 10, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 42, 0 0 कैंसिल, ये कट जाएंगे। अब आपको सॉल्व करना तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर लो 1 से करके, नहीं करना है तो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 21। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने की देखो हमने ये जगह देख ली है, तो 25 डिवाइडेड बाय 21, 25 डिवाइडेड बाय 21, 14.01, तो 19 और 0 लगा लो, तो वैसे तो ये कुछ 1.9 के करीब आ रहा है। तो इसको हम लोग, हमने यहाँ पे उसे राउंड ऑफ किया था इसलिए हमें वो आ रहा था। आपको ऑप्शंस में जो है 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 हो गिवन हो, तो आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यू कैन चूज़ एनी वन ऑप्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया था इसलिए मेरा 1.19 आ रहा था। अगर इन सबका राउंड ऑफ लें तो 1.2 ही आएगा, और मेरा 1.19 को करूँगी तो 2 आएगा, इसको 2 आएगा, इसको 2 आएगा, इसको 2 आएगा। तो अगर आपका आंसर ऐसे में कुछ आता है और ऑप्शन ऐसे गिवन, ऑप्शन में अगर कोई ऐसी वैल्यू गिवन में है, तो इन सारी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी सही वैल्यूज़ हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा।